Good morning, everyone. So today we have to discuss one of the important thing in English, that is notice. So there are various ways to give the information or communicate with people or with the society or with any individual. But if we want to tell something in a proper manner or in a systematic way, so we follow some kind of rules, and there is a particular thing which we use for that. This is notice. So notice means that we want that somebody should note that thing, somebody has to notice ना. तो किसी को आपको नोटिस करवाना है आपका, सो यू विल यूज़ अ पर्टिकुलर format so that anybody can easily identify that it is important or not, because we generally use notices for important things. So these can be any event also, it can be meetings also, tours also, and the different information which you want to communicate, you want to deliver. So these are the different purposes for which we use notice. So it means that what we do in this, so it should not be very long also, like the paragraph or the essay, because if somebody will read it, so he will not have enough time to read the essay. तो आप जानते हैं कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं, सो इट शुड बी वेरी कंसाइज ना, इट शुड बी ब्रीफ ऑल्सो, एंड very important things should be included in it. So a notice is a very important format used to impart certain information in a concise form. So concise means in a very brief form, short form, you have to give your information whatever you want to impart or give to the any person whom you are communicating. तो जिससे आप communicate करना चाहते हैं तो उसको आप short में आप दे दें. So it is mostly used in the फॉर्मल सिचुएशंस, ज़्यादातर जो है आपका ये दैट फॉर्मल सिचुएशंस में आपका यूज़ होता है आपका. सो यू कैन सी के इसको कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, जैसे आप देखते हैं कि स्कूल्स में आप बहुत सारे नोटिस आप देखते हैं बोर्ड पे लगे होते हैं आपका, नोटिस बोर्ड पे आपका, सो दैट एवरीबडी शुड अवेयर ऑफ एनी न्यू थिंग्स विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड. तो कोई नई चीज़ होने जा रही है आपका, तो उसका उनको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपका. समटाइम्स दैट गवर्नमेंट ऑल्सो यूज़ एंड दिस थिंग मीन्स नोटिस को आपका गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, एंड समटाइम्स एनी ऑफिसर्स विच ही वॉन्ट्स टू टेल टू द पीपल और इंस्ट्रक्ट, तो उस केस में भी आपका कोई इंडिविजुअल उसको यूज़ कर लेता है आपका. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है आपका, इट कैन बी प्राइवेट ऑल्सो और द गवर्नमेंट ऑल्सो. सो एनीबडी कैन यूज़ दिस थिंग इफ़ दे वॉन्ट टू गिव इन अ फॉर्मल मैनर. Now come to the format. So that what is the format of the notice? So firstly we have to notice this now. So whenever we write any notice, तब भी हम कोई notice लिखते हैं आपका, so a few important things we have to keep in mind while writing notice. तो notice को लिखने से पहले आपका हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है. And what are these important things? So we have to just notice now here. सो दैट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है ना. तो सबसे पहले कि दैट हु इज़ गिविंग दिस नोटिस, ठीक है, फ्रॉम होम इट इज़ कमिंग, तो किससे ये आ रहा है आपका, कौन इसको आपका करवा रहा है आपका, कौन इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है आपका. सो इट शुड बी मेंशनड इन इट. सो इट इज़ कंपल्सरी टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस. सो वेयर वी हैव टू मेंशन इट. सो अगर आप देखते हैं कि दैट नोटिस इज़ डिलीवर्ड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो मीन्स द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एट द टॉप. तो सबसे पहले ऊपर होना चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि नोटिस किसने भेजा है आपका, सो दैट वी विल टेक इट सीरियसली. क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन आप स्टार्टिंग में दे रहे हैं और जो पर्सन उसको या ऑर्गेनाइजेशन आपका उसको सेंड करवा रहा है या इन्फॉर्मेशन को कन्वे करवा रहा है आपका, इफ इट विल बी इन द लास्ट, सो पीपल विल नॉट मे बी नॉट टेक इट सीरियसली, तो सीरियसली ना लें आपका. सो इट शुड बी एट द टॉप, तो वो आपका टॉप में होना चाहिए आपका, ठीक है. सो वेन एवर वी circulate or we distribute our or we convey our notice or information to the people who are outside of that organization, so it is very necessary. Now come to the notice. So that this is the word which we have to just mention on the top also.
So firstly we have to mention this word, the notice, so that we can make it different from the other way of communication. तो जो अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है आपका, आप देखते हैं जैसे लेटर्स को भी हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए आपका, सो इट कैन बी फॉर्मल ऑल्सो, इनफॉर्मल ऑल्सो. We sometimes use messages also, we sometimes use advertisement also to give the information or to give any suggestion or the idea to the people. तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपका कम्युनिकेशन की, बट है ना, इफ़ वी राइट नोटिस सो इट मीन्स दैट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग, ओके, विच इज़ हियर नाउ. नाउ आप देख सकते हैं दैट थर्ड, दैट इज़ डेट हियर. सो इट इज़ वेरी necessary or the mandatory, so that people can understand this also, that when it is, okay, means delivered, when it is that सर्कुलेटेड. तो इसको कब सर्कुलेट करा गया आपका, सो इट शुड बी मेंशन्ड इन इट ऑल्सो, सो दैट है ना, उसके बेसिस पे हम दैट व्हाट इज़ द डेडलाइन ऑफ एनी थिंग, सो वी कैन सी ऑल्सो. नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज़ द हेडिंग. सो आप देखते हैं कि दैट व्हेन वी राइट एनी ऐसे और द पैराग्राफ ऑल्सो, सो वी राइट अ टाइटल ऑल्सो ऑफ दैट. सो लाइकवाइज उसी तरीके से आपको क्या करना होता है, दैट यू हैव टू मेंशन द हेडिंग ऑफ द notice also, means you have to write the topic that on which, ठीक है, थिंग यू आर राइटिंग, किस चीज़ पे आप देना चाहते हैं. एंड इट शुड बी वेरी कैची, मीन्स इट शुड नॉट बी वेरी लेंदी लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस. तो लॉन्ग सेंटेंस नहीं होना चाहिए आपका, तो इट शुड बी वेरी शॉर्ट ऑल्सो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग. तो हेडिंग से हम इजीली समझ सकें दैट ना व्हाट इज़ इट अबाउट, तो ये किसके बारे में है आपका. सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग. नाउ कम टू द कंटेंट हियर. सो अब हेडिंग के बाद सबसे मेन चीज़ होती है कि दैट वॉट एवर द हेडिंग वी हैव गिवन आफ्टर द नोटिस, राइट, पहले नोटिस लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं आपका, डेट मेंशन करते हैं, फिर हेडिंग भी हम मेंशन करते हैं. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज़ द बॉडी ना. तो आप हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है किसी भी हेडिंग से या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपका ये सर्कुलेट करवानी है आपका, सो इट इज़ द बॉडी. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वॉट एवर द इंफॉर्मेशन वी विल गिव, सो इट विल बी इन द दैट कंटेंट पार्ट. तो कंटेंट पार्ट या बॉडी पार्ट में आपका होगी. तो आप देखते हैं कि दैट जो भी कोई भी इवेंट है या आपका कोई भी मीटिंग है आपका, या कोई भी आपका कम्युनिकेशन है आपका, और एनी सेमिनार विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड, और एनी पार्टी ऑल्सो, मीन्स इट कैन बी अ फॉर्मल वन. तो वो उसके रिगार्डिंग आपका वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड और नीडेड, सो दैट पीपल विल थिंक अबाउट इट ऑल्सो. तो लोग उसके बारे में आपका सीरियसली लेंगे, आपका सोचेंगे उसके बारे में आपका. सो व्हाट वी हैव टू मेंशन इन दिस नाउ, दैट इफ़ एनी मीटिंग इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, सो वी हैव टू मेंशन द टाइम. हमें टाइम को मेंशन करना होगा उसका, है ना. व्हेन विल इट बी, कब डे, कौन सी डेट है आपका, कब होगी आपका, एंड व्हाट इज़ द प्लेस. सो वी हैव टू नोटिस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो आपको डेट मेंशन करनी है कि किस डेट में आपका वो इवेंट या कोई मीटिंग होने जा रही है आपका, एंड वेयर इज़ दैट मीटिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, और वो मीटिंग कहाँ ऑर्गेनाइज होनी है आपका, किस टाइम पे होनी है, ताकि हम क्या है कि अकॉर्डिंग टू दैट टाइम और द डेट वी कैन मेक आवर स्केड्यूल ऑल्सो. तो हम अपना टाइम टेबल या स्केड्यूल है आपका उसके हिसाब से आपका अरेंज कर सकें. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस दिस थिंग. फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू जस्ट टारगेट, ठीक है, ऑल्सो जिस ऑडियंस को या जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं या उस इंफॉर्मेशन को कन्वे करना चाहते हैं, सर्कुलेट करना चाहते हैं, सो इट इज़ टू बी मेंशन्ड ऑल्सो. लाइक इफ़ यू से कि दैट इफ़ एनी टूर्नामेंट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, अगर कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है, सो इफ़ इट इज़ अंडर 15 और इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, सो टारगेट ऑडियंस इज़ गर्ल्स हियर. तो यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस को क्या करना होगा, मेंशन करना होगा आपका, सो दैट एनीबडी कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि इज़ इट फॉर मी और नॉट, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है आपका. नाउ कम टू द सिक्स्थ वन, दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर, ऑथोरिटी और सेंडर. एंड वी हैव टू राइट इन द लास्ट कि हम कौन इसको आपका करवा रहा है आपका. सो ऑथोरिटी शुड बी मेंशन. लाइक आप देखते हैं कि इन स्कूल्स दैट प्रिंसिपल नेम एंड द सिग्नेचर विल बी इन द लास्ट एट द बॉटम ऑफ द नोटिस, ठीक है. तो वो मेंशन होता है आपका. सो इफ़ इट इज़ फॉर पर्टिकुलर क्लास, कोई आपका कर रही है आपका,
या उसको करना चाहना है तो इट इज़ ऑल्सो टू बी मैंशन। एंड वन थिंग यू हैव टू ऑल्सो मैंशन कि आप नोटिस को या जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं सो इट शुड बी इन अ बॉक्स। सो इट इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस के दैट इट शुड बी पुट इन अ box here. Now we will talk about the different kind of notices, so we will talk this in the class. Thank you so much.